इस दौरान सेना के लड़ाकू विमानों ने यहां अपना दमखम दिखाया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बीच सड़क पर कुलांचे भरते वायुसेना के ये वो फाइटर्स हैं जो हिंदुस्तान की उस ताकत का सबूत है जिसका मुजाहिरा पाकिस्तान भी मई के महीने में देख चुका है। वैसे भी इन दिनों पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हुई हैं। एक तरफ जैसलमेर में भारत की तीनों सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर हिंदुस्तान के वायुवीरों का ऑपरेशन महागजराज पाकिस्तान की घबराहट को डबल डोज देने वाला है। धरती चूमते भारत के सुखोई, जगुआर और C-295 बताने के लिए काफी हैं कि हिंदुस्तान अपनी जंग की तैयारियों में न केवल आगे निकल चुका है बल्कि आत्मनिर्भर भी बन चुका है। भारतमाला प्रोजेक्ट की इस रोड पर वैसे तो वायुसेना 2 एक्सरसाइज पहले भी कर चुकी है, यानी ये तीसरा मौका था जब हाईवे की हवाई पट्टी को आजमाने और युद्ध की सूरत में इन्हें इस्तेमाल अपने लिए करने की व्यवस्था पर भरोसा किया है। राजस्थान के अगड़ावा सिसावा हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना ने अपनी इस एक्सरसाइज को महागजराज युद्धाभ्यास नाम दिया। इसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ने आपातकालीन स्ट्रिप पर टच एंड गो कर उड़ान भरी, जबकि फाइटर प्लेन जगुआर और सुखोई 30 ने हाईवे पर उतरने के बाद दोबारा उड़ान भरते हुए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। बड़ी बात यह है कि युद्धाभ्यास ऑपरेशन सिंदूर के बीच हुआ है, जिससे सीमाई सुरक्षा व्यवस्था और एयरफोर्स की तत्परता का आकलन किया गया है। साउथ वेस्टर्न कमांड के इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ कर लिया गया। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ ट्रैफिक भी रोक दिया गया। आसपास के इलाकों के लोग भी इस मौके पर उत्सुकता से इसके गवाह बने। जिस इमरजेंसी पट्टी पर यह अभ्यास किया गया उसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2021 में किया था। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, यूपी के 3 एक्सप्रेसवे जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यह अभ्यास पहले ही किया जा चुका है। भारत में जितने भी नेशनल हाईवे के नए प्रोजेक्ट डिजाइन किए गए हैं उन्हें कुछ इसी तर्ज पर डिजाइन किया गया है जिसमें आपात परिस्थिति में वायुसेना इनका इस्तेमाल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत ये जो अभ्यास कर रहा है, ये अभ्यास इसलिए नहीं है कि भारत ये जान सके, ये देख सके कि दुनिया उसे किस तरीके से देख रही है। दरअसल ये खुद को हर आने वाले दिन के साथ लगातार बेहतर किए जाने की एक कोशिश है, जिसमें भारतीय सेना लगातार पसीना बहाती रहती है ताकि समय आने पर कम से कम एफर्ट में अधिक से अधिक रिजल्ट हासिल किया जा सके। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे पूर्व डायरेक्टर आईएएफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, पूर्व अधिकारी भी रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। बहुत स्वागत है आपका भी ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर। सबसे पहले मेजर जनरल राजन कोचर, आपका ही रुख करते हुए, भारत ने 2 नो टाइम इश्यू कर दिए। ये एक नो टाइम सरक्रीक के इलाके में इश्यू किया, वहां पर जो त्रिशूल का जो अभ्यास था, और ये महागजराज की जो आज बात हुई है ये तो करूंगा ही, लेकिन एक बांग्लादेश के आसपास जहां तक जानकारी मेरी कहती है कि ये नोटेम इतने ही नहीं है, ये नोटेम इससे ज्यादा हैं और वो समय आने पर सामने जरूर आएंगे। लेकिन भारत इन अभ्यासों को कर रहा है। ये आज एक बार फिर जो टेक ऑफ और लैंडिंग और टेक ऑफ का जो एक्सरसाइज हुआ है और इसके साथ बाकी एक्सरसाइज, ये इशारा किसको देना चाहते हैं? क्या हम खुद को और बेहतर कर रहे हैं या हम दूसरों को इस बात का इशारा दे रहे हैं कि ये हमारा केवल अभ्यास है, अगर हम असलियत में उतरे तो इससे ज्यादा लेथाल हो सकता है? धन्यवाद राजीव जी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और हर एक फौज, इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वो कंटिजेंसी प्लानिंग पे बहुत डिपेंड रहती है कि बिकॉज लड़ाई के टाइम पे जो स्क्रिप्ट आप अपना बनाते हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्रिप्ट आपके मुताबिक चले। कई बार हमको एक कंटिजेंसी प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जैसे हम सिविल में मैनेजमेंट में भी बात करते हैं कि आपके पास एक प्लान ए होना चाहिए, प्लान बी होना चाहिए, प्लान सी होना चाहिए। और फौज में भी कंटिजेंसी प्लानिंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है।
अब जैसे कि अगर आपके एयर बेसिस हो गए, अगर वो दुश्मन अगर उनको अटैक कर लेता है या उनका जो डैमेज हो जाता है, आप वहाँ से अपने हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर सकते, तो आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होने चाहिए। और दूसरा ऑल्टरनेटिव अभी ये जो एक्साइज में एक हाईवे के ऊपर आप इसको देख रहे हैं कि एक क्षमता दी जा रही है, उस हाईवे को भी इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि इसको वहाँ से ये आपका C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जो एक बहुत भारी एयरक्राफ्ट है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर आपको रनवे, एक हार्डन्ड आपको रनवे आपको चाहिए, वो आपको मिल रहा है। क्योंकि इस हाईवे को एक डुअल पर्पस के लिए बनाया गया। इट इज़ नॉट ओनली कि आप इसमें अपना सिविल का जो आपका ट्रैफिक चलेगा, लड़ाई के टाइम पे आप इस हाईवे को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए, जैसे इस एक्सरसाइज में जगुआर्स का इस्तेमाल हुआ है, सुखोइस का इस्तेमाल हुआ है, और उनको लैंडिंग और टेक ऑफ और एक सक्सेसफुल ये एक्सपेरिमेंटेशन हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक रेजिलियंस हम जिसको बोलते हैं फौज में, कि हमारे पास इस टाइप की रेजिलियंस होनी चाहिए कि हम डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, और दुश्मन एक्सपेक्ट भी ना कर रहा हो, अगर दुश्मन सोचता है कि उसने ये इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया है, तो वो उसकी गलत फहमी है। बिकॉज हमारे पास अभी ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हो गए इस हाईवे से। हम ये इतना इसको लंबा हाईवे है कि हमको 3 किलोमीटर का ही रेंज चाहिए एक हवाई जहाज को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए, और 33 मीटर्स वाइड। ये एक बेसिक कन्फिगरेशन है जो हमको मिलता है यहाँ से। और इसको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज में आर्मी एयरफोर्स और नेवी जॉइंट एक्सरसाइज जब होती है, तो उसमें हर एक चीज़ों का आकलन लिया जाता है। यहाँ पे बारमेर में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, और ख़ास तौर पे ये बॉर्डर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो रिएक्शन टाइम भी होगा वो फास्टर रहेगा, क्योंकि बॉर्डर के बहुत पास है ये, और हम इसको आराम से ऑपरेट कर पाएंगे। बट इसमें मैं एक अपना कंक्लूडिंग अपना कमेंट अपना ये करना चाहता हूँ कि जब हम इस तरीके की फैसिलिटी बनाते हैं, तो इसके साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि मोबाइल आपका फ्यूल और म्यूनिशंस का आपका डिलीवरी के, इसको यहाँ पे आपको ये सिस्टम्स भी अपने बनाने पड़ेंगे। आप इन ये हवाई जहाज को रिफ्यूल भी कर सके, रीआर्म भी कर सके, जी। और मेंटेनेंस शेल्टर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे जो आपके एडॉक होंगे, कि आपके मूवेबल टाइप होंगे। आपके इंजन केयर, बिकॉज यहाँ पे सैंड का इंजेक्शन भी बहुत होता है, तो आपका इंजन केयर में आपका मेंटेनेंस स्टाफ, और ख़ास तौर पे इसकी प्रोटेक्शन। और आप इसको देखते हैं कि आजकल की लड़ाई में यूएवी इस्तेमाल होते हैं, और जो आपका आपका एयर डिफेंस का प्रोटेक्शन आपको इस एरिया को देना पड़ेगा। बिकॉज दुश्मन को पते लगते ही वो अपना अपने ड्रोन्स लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे हमारे हवाई जहाज़ों को नष्ट पहुंचाने के लिए। तो हमारे पास इसका एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन भी इसके साथ इसका होना चाहिए। तो हम जब अपनी एक्सरसाइज करते हैं, ये सारे एरियाज हमको अपने मजबूत रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये आइसोलेशन में एक्सरसाइज नहीं हो सकती है कि आप बस टेक ऑफ ही कर रहे हैं, लैंड ही कर रहे हैं। आपके पास इसके साथ साथ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद होना चाहिए, और तभी आप इस चीज़ को सक्सेसफुल कर पाएंगे। और ग्रुप कैप्टन साहब एक एक्सपर्ट है, वो आपको और अच्छी जी, तरीके मैं से उन्हीं का रुख कर रहा था सर, मैं उन्हीं का रुख कर रहा था। आप भी मेरे साथ बने रहे। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे सर, ये महागजराज जो कि 40 किलोमीटर की रेंज में हुआ है, और भारतमाला एक्सप्रेसवे जो कि 925A जिस नंबर से वो जाना जाता है उस पर हुआ, लेकिन हम यमुना एक्सप्रेसवे पर भी देख चुके हैं, आगरा लखनऊ पर भी देख चुके हैं। तो एक तरीके से हम एक एयर बेसिस का, एक हवाई पट्टियों की एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर रहे हैं
जो हमें कभी भी क्रिटिकल सिचुएशन पे हमें सपोर्ट दे सके, और ये सपोर्ट ज़्यादातर अगर बॉर्डर से जितना नज़दीक हमें मिले वो ज़्यादा बेहतर। क्या इस ऑपरेशन, इस अभ्यास के ज़रिए हम वही हासिल कर रहे हैं? जय हिंद और बहुत बहुत जय हिंद धन्यवाद सर। मुझे इस संवाद में शामिल करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कहा जाता है, फौज में भी कहा जाता है कि ड्यूरिंग ऑपरेशंस पॉसिबिलिटी ऑफ एनी कंटिजेंसी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो कंटिजेंसी हो सकती है, और अभी थोड़े दिन की पहले की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए, कि F-35 जैसा मॉडर्न एयरक्राफ्ट भी कंटिजेंसी उसमें आई, टेक्निकल फ्लॉ आया है और उसको मजबूरन केरल में लैंड करना, त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। सोचिए अगर वो त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट उसके दायरे में नहीं होता, उसकी रीच में नहीं होता, तो कहाँ सर जाता? आपने तो उसको F-35 से नजदीकी बातचीत शुरू कर दी और मुझे हंसी आ गई। पहले यही बताइए, खरीदना चाहिए कि नहीं? देखिए वो दूसरा मुद्दा है जिसमें कि नहीं नहीं, वो उस पे आपने भी F-35 का जिक्र किया और मुझे वो 1 महीने का उसका हॉल्ट याद आ गया, पीरियड। तो खैर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगे थे, खैर व्लादिमीर पुतिन पहले आ रहे हैं। चलिए आप अपना इसी पर फोकस करें सर। वो अलग चर्चा का विषय है, जी वो हम जी कभी जी कभी करते हैं। जी तो सर। जहां तक बात है, तो ऐसे जब अवसर आते हैं जिसको कि आप कोई भी नहीं चाहता कि ऐसी मुश्किलात सामने आए, पेश आए, लेकिन आप कर नहीं सकते, वो हिस्सा है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस का, कि प्रॉब्लम्स होंगी, टेक्निकल फ्लॉज आएंगे, ह्यूमन एलिमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, रिसोर्सेज में कमी आएगी, आर्म्स एम्युनिशन आपको अगर जो है जो चाहिए आपको नहीं हो पाएगा, या टेक्निकल फ्लॉ हो गया, जहाज उसको आप रिपेयर नहीं कर पा रहे, बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आती हैं। तो सबसे जो उचित मामला जो माना गया कि अगर हम बॉर्डर के सबसे ज्यादा दिक्कत कब होती है, जब आप होम बेस के अंदर हैं, एयर डिफेंस ऑपरेशंस में। एयर डिफेंस ऑपरेशन आप अपने जब हम भारत में इंडियन एयर स्पेस में करेंगे, बाहर उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम ग्राउंड अटैक करते हैं, दुश्मन के इलाके में जाके जो हम जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, तो उस केस में जब वहां पर तो आप कहीं जा नहीं सकते, तो लौट के आना होता है। ऐसे केस में आप पास ईंधन की कमी हो सकती है, हो सकता है कि आप इस स्थिति में ना हो कि आप अपने डेस्टिनेशन होम बेस पर लैंड कर पाए, वाकई तो उनके लिए मद्देनजर ये सुविधा रखी गई। ध्यान रहे कि मैं और उदाहरण दे दूं कि F-35 का एक एग्जांपल है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म गल्फ वॉर में भी 1991 में ये इम्प्रोवाइज रनवे बनाए गए थे, क्योंकि वहां पर इतने रनवे नहीं थे, और अब हमें पता है कि कितने सारे जहाज का प्रयोग किया गया था, और वो टेस्ट बेड बन गया था। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है सोवियत जो एयरक्राफ्ट थे वो भी लैंड किए इन्होंने ऐसे हाईवेज पर। तो ये कोई नया, और अभी भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है उनकी नोबल ईगल एक्सरसाइज होती है, उसमें ये प्रयास किया जाता है। साथ में नेवी ब्लू एंजल्स वो एक्सरसाइज होती है नेवी की, यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी जानते हैं कि दिक्कतें आ सकती हैं, यहां तक कि हमारे दोनों पड़ोसियों ने भी इस दिशा में काफी जो है प्रयास किया है। अब हम आते हैं कि मुख्य कारण, कहां पर कारण क्या होते हैं। देखिए 6 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि इमरजेंसी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि कोई कंटिजेंसी आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो या एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फ्लॉ आ गया, तो वो लैंड करना पड़ेगा, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। दूसरा क्या है कि आपको जब कोई कोई नेचुरल डिजास्टर है, पर आपदा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, आपको जो है मुहैया कराना है वहां पर आवश्यक सामग्री और एड देनी है, साथ में वहां से लोगों को इवोकेट करना, निकालना है। उस कंडीशन में ऐसे जो है छोटे जो पट्टियां बनेंगी वो बहुत लाभकारी होंगी। तीसरा जो है हमारी ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। सोचिए अगर आप दुश्मन को अचंभित करना चाहते हैं, उसको डिसर्ट करना चाहते हैं, अगर दुश्मन को पता है कि हमें एक दूसरे देशों के एयर बेसेस कहाँ हमें पता है, तो अगर हमारे जहाज जो है ऐसी जगह से टेक ऑफ कर रहे हैं जहां से दुश्मन उम्मीद नहीं करता, तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आपको मिलता है, जो कि बहुत बड़ा हथियार है, प्रूवन टूल है किसी भी वॉरफेयर में, चाहे वो लैंड हो, चाहे एयर हो, चाहे सी हो। और तीसरा जो है, अगर आप ऐसे करते हैं तो जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं दुश्मन को, उसको अवॉइड करते हैं, साथ में कई सारे जहाज एक साथ लॉन्च कर सकते हैं। देखिए वो जमाना गया जब 2 जहाज आते थे, अब 10 जहाज, 12 जहाज, 28 जहाज, 30 जहाज का पैकेज आता है, क्योंकि हर एक रोल अलग होता है, किसी को जैमिंग करनी है, किसी को अटैक करना है। तो उन सबको देखते हुए, और अब ड्रोन का भी आने के बाद, तो ये पैकेज और बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको एयर बेसिस चाहिए एक साथ टेक ऑफ करने के लिए, वो एक हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इससे फुलफिल होती है। साथ में जो अगर आप जहां जा रहे हैं लैंड करने, और वहां पर अगर एयर बेस पर कोई कंटिजेंसी आ गई, जैसे वहां पर फायर लग गई, दुश्मन ने अटैक कर दिया आपके आने से पहले वहां पर, तो दूसरा कोई और ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से रनवे उपलब्ध नहीं है, रनवे जो है ब्लॉक हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको मजबूरन जो है ऐसी जगह जाना पड़ेगा जो कि आपकी जो है परिधि में हो, और वहां लैंड कर सकें। तो इन सब मुश्किलात में होगी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो ट्रेनिंग का, कि जैसा कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं और पहले भी किया, और आपने अभी जो कवर
कवर किया, उसमें बताया भी आपने कि उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, अंबाला क्षेत्र में, सब जगह ये रोड पर हमने नेशनल हाईवेज पर लैंड करने का प्रयास किया। इसका और भी बेहतर उदाहरण ताइवान में मिलेगा। लेकिन हम आते हैं कि अब जो जरूरत है क्या है कि जो आम प्रशासन है उसको बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि उन नेशनल हाईवेज पर तो ट्रैफिक चल रहा है हमेशा। लेकिन जब ऐसी आवश्यकता होगी कि जहां लैंड करें, तो इस ट्रैफिक को रेगुलेट करना, संचालित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। उसके लिए जरूरत होगी दोनों भारतीय वायुसेना में और जो प्रशासन है उनके बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और एक सामंजस्य बैठा हो, ताकि क्या करना है वो पता चल सके। दूसरा, देखिए ऐसे क्षेत्र जिसका कि कोचर सर ने भी बहुत उल्लेख किया कि इन ऐसे पॉइंट जो होंगे काफी वनरेबल होंगे, दुश्मन की निगाह में होंगे, दुश्मन को पता है कि ये बगल में बेस है, क्योंकि आप कितने दिन छुपाएंगे ऐसी चीजों को, थोड़े दिन बाद तो पता चल जाएगा। तो ऐसे बेसिस को आपको, ऐसे जो टेम्परेरी को सैटेलाइट बेसिस भी कहा जाता है, तो ऐसे जगह को आपको एयर डिफेंस और ग्राउंड कवर भी देना पड़ सकता है। क्योंकि हो सकता है कि भीतरी घात जो 2.5 हम एलिमेंट बोलते हैं, कई बार आप बोल रहे हैं 3.5 जो है हमें थ्रेट मिल सकता है। तो जो भीतरी एलिमेंट है जो कि दुस्साहस करें, एंटी नेशनल एलिमेंट, वो उसे भी बचाव की जरूरत होगी। वाकई साथ आप में जो सही कह रहे हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। आप एकदम सही कह रहे हैं। लेकिन मैं मेजर जनरल कोचर आपकी बात को, क्योंकि डीके पांडे सर ने उसको और विस्तार दिया, और जैसे ही उन्होंने विस्तार देना शुरू किया चीज़ें एकदम क्लियर होने लगी। मुझे लगता है कि मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी गया हूँ, मैंने यमुना एक्सप्रेसवे को भी देखा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में वो जगह कहाँ है उस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो लगता है देखकर कि उसकी तैयारी इसी लिहाज से की गई है जो आपने रिक्वायरमेंट अभी बताई, वो रिक्वायरमेंट वहाँ मीट आउट करती हैं। लेकिन केवल और केवल हवाई पट्टी का वहाँ पर मौजूद होना शायद सफिशिएंट नहीं होगा। हमें वहाँ पर टेक्नीशियन भी चाहिए होंगे, हमें वहाँ पर एयरक्राफ्ट का फ्यूल भी चाहिए होगा। तो ऐसी जगहों पर अगर हालात डिस्टर्बिंग होते हैं, क्या वहाँ पर वही सारी चीज़ें हमें एक ऑप्शनल तौर पर अरेंज करके नहीं रखनी पड़ेंगी जो हमें किसी एयरबेस पर ज़रूरत होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज देखिए ये जो हाईवे आपके बने हैं, अब एक उड़ान तो इसमें एक्चुअली नहीं जाएगी, बार बार इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करेंगे और जाएंगे। तो जो जिस तरीके का कंस्ट्रक्शन है इन का, इसमें आपका पेवमेंट का डैमेज भी बहुत मायने रखता है। उसके लिए रिपेयर करने के लिए भी आपके पास वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। और जैसे आपने जिक्र किया मोबाइल रैपिड आर्मिंग एंड रिफ्यूलिंग मॉड्यूल्स, अभी ये इसके बारे में बात हो रही है कि ये मॉड्यूलर फ्यूल टैंकर्स होते हैं और रैपिड रिफ्यूल रिग्स होते हैं। और ये इनको आपको पोजीशन करना पड़ेगा एक ऐसी जगह में, जब भी आपकी लड़ाई होती है इनको जल्दी से जल्दी ये यहाँ पे उस डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंच पाए। एग्जैक्टली। बिकॉज आपको इसको प्री पोजीशन आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो फिर आप ये अपना सरप्राइज दुश्मन को अपना देते हैं। आजकल तो सैटेलाइट से आपको मिनटों में आपको खबर मिल जाएगी दुश्मन को कि यहाँ पे ये लोग अपना ऐसा बेस बना रहे हैं। और एक रनअवे रिपेयर किट्स भी आपको, ये जो सारा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका WWR किट्स, हम जैसे अपने फौज में बात करते हैं कि लड़ाई में हम अपने रिजर्व्स रखते हैं, तो इस टाइप के रिजर्व्स आपको रखने पड़ेंगे। और ये पोर्टेबल रनअवे रिपेयर किट्स होते हैं। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आज जो ऑपरेशन महागजराज हुआ है और हम त्रिशूल को तो देख ही रहे हैं, क्या ये सारे पॉइंट्स आज मीट आउट किए गए होंगे? ये सब नोट किया गया होगा कि हम इन चीजों पर कितना खरे उतरे हैं? बिल्कुल। सी अभी जब ऐसी एक्सरसाइज प्लान करती हैं तो ये एक 360 डिग्रीज की प्लानिंग होती है। ऐसे नहीं कि आपने इसको एक आपने टेस्ट किया, अभी आपने एक हाईवे को टेस्ट किया है कि ये हाईवे केपेबल भी है कि एक इतना C-295 की लैंडिंग को सहन कर पाएगा या उसका टेक ऑफ को सहन कर पाएगा। और आपके फाइटर प्लेन्स जैसे आपके सुखोई और जगुआर से, तो ये एक फिजिकल टेस्टिंग है आपकी जो इस हाईवे की, जिसको वैलिडेट किया जा रहा है। तो एक्चुअली एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप इसकी जो वैलिडेशन करें कि हम ये जो कार्रवाई है हम यहाँ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैलिडेशन के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है, ये एक SOP की तरह ही बनेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इस एक्सरसाइज के बाद
ये पूरा इसका जायजा लिया जाएगा कि हमको इस टाइप की हमको किट्स चाहिए, इस टाइप की हमको रैपिड आर्मिंग, हमको रिफ्यूलिंग चाहिए, और मोबाइल हार्डन्ड शेल्टर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपको शेल्टर्स भी प्लेस करने पड़ेंगे, आपको मेंटेनेंस स्टाफ भी प्लेस करना पड़ेगा, और मोबाइल एयर डिफेंस स्वीट्स भी प्लेस करने पड़ेंगे। जो आपके यूएवी का जब जो है मामला जिसके बारे में अभी जिक्र हो रहा है, और आपके पास रैपिड इंजन और एवियोनिक्स का जो फील्ड मेंटेनेंस के मॉड्यूल्स हैं, ये सारे जो है ना, ये आपको पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे और आपको रखने पड़ेंगे, बिकॉज ये आप उस टाइम पे नहीं आप दौड़ सकते कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो Exactly. ये सारी जो आपकी कोऑर्डिनेटिक प्लानिंग है, इस एक्सरसाइज के बाद आप देखेंगे कि ये जो एक्सरसाइज के जो लेसन्स आएंगे और जो आपकी रिकमेंडेशंस आएंगी, और इसमें आपको बजट भी अलग से रखना चलिए, पड़ेगा। तो मैं माफ़ी के साथ आपको रोकना चाहता हूं, और डीके पांडे सर बहुत माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हम सीधे रुख कर रहे हैं इस वक्त कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग का, जो अभी अभी मीटिंग हुई है। इस ब्लास्ट के बाद 2 मिनट का मौन रखा गया है और ब्लास्ट में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कैबिनेट ने कार ब्लास्ट की कड़ी निंदा की, आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात की। निरातकों के लिए क्रेडिट